पिछले 2-3 दिनों से आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ दलाल मीडिया जो हैं, कुछ दलाल टीवी के एंकर जो हैं, उनका नंगा नाच देखा होगा। प्लस कुछ नेता लोगों का भी नंगा नाच देखा होगा आपने। एक के बाद एक ट्वीट्स, एक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें सब चीख-चीख के कह रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है, वो लोकसभा में गिर गया, वो पास नहीं हो पाया। ऑपोजिशन जो है वो वुमेन के विरुद्ध है, महिलाओं के विरुद्ध है। और इस पे आप लोग सब जो है वो भरोसा करके घर में बैठ गए होंगे। और आप लोग भी सोच रहे होंगे, अरे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद के लोग और एआईएडीएमके के लोग प्लस अदर जो अपोजिशन पार्टी हैं इंक्लूडिंग तृणमूल कांग्रेस, वो कितनी बड़ी महिला विरोधी है। बट सच्चाई क्या है? क्या लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल गिर गया और वो कानून नहीं बन पाया? ये सच्चाई है? नहीं, मैं बताता हूं सच्चाई क्या है। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो 2023 में ही पास हो गया है लोकसभा में। और जब इस बिल के लिए वोटिंग कराई गई थी तो मेजोरिटी से ये बिल पास हुआ था। सिर्फ 2 वोट अगेंस्ट में पड़े थे, बाकी पक्ष विपक्ष सब ने इस बिल के पक्ष में वोट किया था। और लोकसभा से पास होने के बाद, राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति का मुहर और साइन होकर ये ऑलरेडी बिल बन चुका, जिसमें ये कहा गया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो फिर अभी जो था वो क्या था? अभी वाला एक नौटंकी था। नौटंकी क्यों? जो बिल पास हुआ था उस बिल में यह था कि जो करंट लोकसभा की सीट है 543, इस 543 लोकसभा सीट में से 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा। लेकिन अब क्या किया मोदी सरकार ने? एक अमेंडमेंट लाया। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि आप सुधार कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि जो अभी करंट 543 सीट्स हैं लोकसभा में, उसको बढ़ा के हम 816 करेंगे, 816 सीट कर देंगे। ठीक है? और उस 816 सीट में से 33% जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। बट भाई, महिलाओं के लिए तो 33% सीट ऑलरेडी रिजर्व है। तो आपने इस जो 543 से 816 की संख्या करने वाली जो बिल थी, उसको आपने महिलाओं के बिल से क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा क्योंकि अगर वो सिर्फ ये बिल लाते कि भैया हम लोकसभा की संख्या 543 से 816 कर रहे हैं और वो बिल लोकसभा में पास नहीं होती, तो उस पर ये लोग शोर नहीं मचा पाते। और अगर शोर मचाते तो इंडिया के आम लोगों को शायद उतना समझ में नहीं आता। तो इसको महिला बिल से जोड़ा गया और एक अमेंडमेंट के तौर पे पेश किया गया, जिसमें पीछे से ये हटा दिया गया कि हम 543 से इसको बढ़ा के 816 कर रहे हैं। जो गिर गया, तब इनके पास एक कहने के लिए, हल्ला मचाने के लिए रह गया कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो कांग्रेस ने लोकसभा में गिरा दिया जी। दिस इज द ट्रूथ। सच्चाई जानिए, इन दलाल नेता, दलाल मीडिया के चक्कर में मत पड़िए। जय हिंद।